पालघर के संतों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। अगर होती तो हम राम की चर्चा करने वाले व्यक्ति को जगह जगह नोटिस नहीं मिलते। अगर यही बात होती तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होती। अगर होती तो हम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियां प्राप्त नहीं होती हैं। फिर आप ये कैसे कल्पना करेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र है घोषित हो जाए तो हमें लगता है राम के ऊपर पत्थर नहीं फेंके जाए। किस तरह का बदलाव होगा जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा आपके हिसाब से? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हिंदू राष्ट्र के बाद जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी तो ये जो जातिवाद की बार बार रोटियां जो बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर भिड़ाया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है, हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान हो जाएंगे, हम सब हिंदू हो जाएंगे। सबसे पहले हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववाद की बात होगी और इसमें फिर ना कोई बैकवर्ड होगा ना कोई फॉरवर्ड होगा। हिंदू राष्ट्र के बाद में ये जो बार बार पंथ और मजहब की लड़ाई छिड़ जाती है ये नहीं होगी। आप अपने जिनको मानते हो आप मानिए, पर ये राष्ट्र सनातन का राष्ट्र है। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र के बाद तीसरी जो बदलाव बहुत प्यारी आएगी, वो तीसरा बदलाव इतना अद्भुत आएगा कि क्या कहना। तीसरा बदलाव ये आएगा कि जितनी भी अभी वर्तमान में जितने भी चुनाव होते हैं भगवान के नाम पर होते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा, न हमको देश में लड़ाया जाएगा। बाबा जी, जिस तरह से जो इस्लामिक देश है वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को सरकारी नौकरियां या सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, तो जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या यहाँ हमारे में तो मिलेगी। हमारे में तो मानवता के पुजारी हैं, हम किसी पंथ या मजहब के विरोधी नहीं है। हमारे में तो मुसलमानों, आपको हम क्या बताएं, 500 से 600 परिवार मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, हमसे जुड़े हैं, अब वो हमको मानते भी हैं। और कल ही कथा में एक यहाँ के जो सच्चे मुसलमान हैं वो कल कथा में आशीर्वाद लेकर गए। ये केवल और केवल हवा दी गई है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। अगर आपको ऐसा लगता है बाबा जी, तो आपकी कुछ भाषण मतलब जो कथावाचन में हमने सुना है कि आप कहते हैं कि हाथ में हथियार दीजिए, हमें रक्षा करनी है, तो आपको रक्षा किससे करनी हिंदू राष्ट्र में? आपको आत्मरक्षा में 142 करोड़ है, उसमें लगभग अगर हम लोग 80% है, तो इन 80% 80% में जब सुरक्षित नहीं है, 80% में जब पत्थर घल रहे हैं, 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं, 80% में भी आपकी ज़मीनों पर कब्जा अवैध किया जा रहा है, जो इन्होंने लैंड वाली बात की, 80% में भी आपको राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल से ज़्यादा लग गए, 80% में भी आप कृष्ण जन्मभूमि के अभी तक निर्णय नहीं करवा पाए, 80% में भी मुंबई के हाईकोर्ट का तो आपके पर अभी बैन है ही ना, आप वो चमत्कार वगैरह तो नहीं कर सकते। चमत्कार हम करते ही नहीं है, चमत्कार तो हमारे इष्ट हनुमान जी करते हैं, उनको रोकेंगे आप? आप ना आज खा पी करके नहीं आए हो। खुद को भी तो हनुमान का अवतार मानते हैं जी। किसने कहा? हमने कभी किसी क्लिप में बोला? मुजफ्फरनगर बिल्कुल नहीं बोला। ये वाहियात बात। आपके ऊपर जो केस दाखिल हुआ है उसमें कोई अभी केस नहीं हुआ है, उन्होंने केवल वो दिया। हमारी किसी भी क्लिप में हम हनुमान अवतार, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण। हम एक साधारण मानव है, जैसे तुम हो, तुम्हारी 2 आंखें हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं, और पूंछ तो हमारे हैं नहीं है कि हम आपको बता। हम कोई हनुमान अवतार नहीं है, हम साधारण धीरेन्द्र हैं, लेकिन सनातनी हिंदू हैं और हिंदू को जगाकर मानेंगे। सर, आपने कहा हिंदू राष्ट्र जल्द ही घोषित होने वाला है, उसका समय कुछ है? अब समय जिस दिन हिंदू जग जाएंगे वही समय। कौन बनाएगा ये हिंदू राष्ट्र? एक हिंदू, 80 करोड़ जो वो बता रहे हैं। जगने की परिभाषा क्या है? सब आप हिंदू जगह, सनातन जगह, तो उसकी अपने अधिकारों को मानना, अपने राष्ट्र में हिंदुत्व भाव को जगाना, हिंदू की पहचान करना और हिंदुत्व का भाव जगा करके सबको जागृत करके एकजुट होना, यही जगह। आने वाले समय में क्या जम्मू कश्मीर में भी जाकर के वहाँ पर? हाँ, अब अभी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम आए हैं, अभी भी आशीर्वाद लेकर नीचे ही बैठे हैं। तो उन्होंने कहा तो है कि गुरुजी आप जम्मू कश्मीर चलो, हमें तो भारत के कोने कोने में जाना है साहब, जहाँ तुम ले चलो, तुम कहीं और कहो तो चलें। महाराज जी, 33 कोटि देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम कहा जाता है, वो 33 कोटि का अर्थ क्या होता है लोगों को बताइए। केरल फिल्म में यही दिखाया गया कि हिंदू लड़कियों के अपने संस्कृत के बारे में, हिंदू संस्कृत के बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण वो भटक जाती है। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। हम लोग इसीलिए भी फैल हैं क्योंकि हम लोग अपनी सनातनीय संस्कृति के मूल से हट रहे हैं। ना तो रामचरितमानस का अनुभव है,
अन्य मजहब में, हमारे धर्म में तो प्रायः कम है, पर अन्य मजहब में उनकी मजहब की पढ़ाई अनिवार्य है। अपने सनातन धर्म में ये बहुत कम है। और मंदिरों के पुजारियों से भी हमारी प्रार्थना है, भारत के पुजारियों से, कि केवल पूजा करने से भगवान या आपको सुरक्षित नहीं रहना है। अब आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को धर्म की शिक्षा अपने मंदिरों में देनी चाहिए। प्रत्येक पुजारियों को, भारत के पुजारियों से हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक पुजारी धर्म की शिक्षा अपने मंदिरों से शनिवार और मंगलवार को छोटे छोटे बच्चों को दीजिए, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। 33 कोटि देवता, इसे कई लोग 33 करोड़ कह देते हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं। कोटि है मतलब 33 प्रकार के ऑफिस, 33 ऑफिस। और हमारा सनातन धर्म इसीलिए व्यापक है, इसीलिए आदि है, इसीलिए बड़ा है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके पास विकल्प ही विकल्प हैं। आप राम जी को नहीं मानते, कृष्ण को मानिए। भगवान कृष्ण से आपकी नहीं बनती, हनुमान जी को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनसे नहीं बनती, आप पंडरीनाथ महाराज जी को मानिए, उनसे भी आपकी नहीं बनती, ओम जय जगदीश हरे, जय अम्बे गौरी। अन्य धर्मों में ऐसी व्यवस्था, मजहबों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उनके पास एक ही भगवान है, एक ही पुस्तक है। अपने पास तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, हमारे पास अनंत बहुत सी व्यवस्थाएं। तो हमारे धर्म में ये जो वैमनस्यता फैलाई गई कि ये 33 करोड़ हैं, 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। और 33 प्रकार के देवताओं का मतलब सेंट्रलाइजेशन परब्रह्म परमात्मा का है। उसके नीचे जैसे एक मंत्रिमंडल होता ना, वैसे मंत्रिमंडल व्यवस्था, जल की व्यवस्था वरुण देवता देखेंगे, हवा की व्यवस्था पवन देवता देखेंगे, वैसे ही ग्राम्य देवता, स्थान देवता, क्षेत्रीय देवता, ये कोटियाँ बनाई गई हैं। सर अपने यहाँ गुरुकुल था, गुरुकुल में बाकायदा शिक्षा मिलता है। जैसे आज की तारीख में मदरसा फैले हुए हैं, गुरुकुल खत्म हो रहा है, कहीं न कहीं ये कारण रहा कि शिक्षा नहीं मिल पा रही बच्चों को। अब मंदिरों को ही गुरुकुल बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल पद्धति को वापस लाने में बहुत समय लगेगा। हिंदू राष्ट्र में ही इतना टाइम लग रहा, इतनी आफतें हैं कि जगह जगह मुसीबतें आ रही हैं। तो अब गुरुकुल की जगह हमको मंदिरों को ही गुरुकुलम बनाना पड़ेगा। पसीना बहुत आ रहा। अब धन्यवाद, कथा में चलते हैं, फिर मिलते हैं।